नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृश्य आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। केंद्रीय कैबिनेट ने कर प्रशासन में सुधार के लिए पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है, जो भारत के कर प्रशासन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। ये परियोजना क्या है और किस प्रकार से करदाताओं को लाभ प्रदान करेगी, इन न्यूज में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होने वाली है। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानेंगे, फिर जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्थायी खाता संख्या होती है, जिसको हम पैन के नाम से जानते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर, वो वस्तुतः होता क्या है। साथ ही इसको अपग्रेड करने के लिए जिस परियोजना की शुरुआत की जा रही है, जिसको हम पैन 2.0 प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, इसके बारे में बुनियादी जानकारी हासिल करेंगे और फिर देखेंगे कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। साथ ही करदाताओं को इस नई परियोजना से किस प्रकार के लाभ हो सकते हैं और क्या आपको नए पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। इन सभी पक्षों को जानने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है, उसके अर्थव्यवस्था संबंधी खंड से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन न्यूज दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और सूचना यह है कि अब यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं, नोएडा होगा। दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर नहीं, नोएडा चलिए, नोएडा चलें। आपके लिए एक सूचना अति विशिष्ट है और वो सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब नोएडा में होंगी। नोएडा में कहाँ होगी? नोएडा सेक्टर 15 में होंगी और हमारा पता होगा T171/2 ब्लॉक ए, सेक्टर 15, नोएडा, उत्तर प्रदेश। ये स्थान कहाँ पर स्थित है? ये स्थान नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। आप 9311406440 पर भी कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप एक फॉर्म भरिए, वहां से भी आप अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमारा 2 महत्वपूर्ण बैच नोएडा में प्रारंभ होने वाले हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक इंग्लिश माध्यम का। हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन कोर्स नोएडा में 9 दिसंबर से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। उसी प्रकार से इंग्लिश माध्यम का भी आईएएस फाउंडेशन कोर्स नोएडा में 12 दिसंबर से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। लखनऊ में भी महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ होने वाले हैं हिंदी माध्यम के और इंग्लिश माध्यम के। जैसे लखनऊ में हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन कोर्स 29 नवंबर से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। उसी प्रकार से इंग्लिश माध्यम का भी आईएएस फाउंडेशन कोर्स लखनऊ में 29 नवंबर से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। इसी प्रकार से जयपुर शाखा में भी हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन कोर्स 27 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है, जिसका समय होगा सुबह 11 बजे। आप 8750187501 पर कॉल करके भी अधिक जानकारी इनके बारे में हासिल कर सकते हैं। इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और खबर को पहले विस्तार से जानेंगे। और खबर यही है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जिसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उनकी अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति ने हाल ही में 25 नवंबर 2024 को पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर 2.0 प्रोजेक्ट को, परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। और ये पूरी जो लागत होगी इस परियोजना की, वो 1435 करोड़ रुपए की होगी। और इसके माध्यम से जो पूरा पैन सिस्टम है, इस पैन सिस्टम को अपग्रेड करने का काम किया जाएगा, उसको उन्नत करने का काम किया जाएगा, ताकि डिजिटलीकरण के माध्यम से पैन सुविधाओं को बढ़ाया जा सके और करदाताओं के लिए एक बेहतर डिजिटल अनुभव को उत्पन्न किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि करदाताओं के लिए जो पूरा पैन सिस्टम है, उसको अधिक कुशल बनाया जा सके, उसको अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके। विशेष तौर से मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसायों के लिए इसको और अधिक उन्नत करने की कोशिश की जा रही है और अधिक सुविधाजनक बनाने की कोशिश की जा रही है। और बेहतर सेवा के लिए वर्तमान प्रणाली को नए डिजिटल सेटअप के साथ सुधार करने की कोशिश इस माध्यम से, इस परियोजना के माध्यम से की जाएगी। तो ये खबर है। अब हम इस खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले पैन के बारे में जान लेते हैं, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं।
स्थायी खाता संख्या किसके द्वारा जारी की जाती है? भारत के आयकर विभाग द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये एक यूनिक नंबर होता है जिसमें सामान्यतः 10 डिजिट या आप कह सकते हैं 10 अक्षर वाला एक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर होता है जिसको आप अभिज्ञाता अनुवादित कर सकते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर का मतलब क्या हुआ कि इसमें अल्फाबेट्स का भी इस्तेमाल होता है और अल्फाबेट्स के अलावा इसमें न्यूमेरिक नंबर्स का भी इस्तेमाल होता है। न्यूमेरिक नंबर्स का मतलब 0 से 9 के अंक का भी इस्तेमाल होता है और ए से लेकर के जेड तक के एक अल्फाबेट्स का भी इस्तेमाल हो सकता है और इसके माध्यम से एक 10 अक्षर वाला एक यूनिक आप अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर क्रिएट किया जाता है। एक परमानेंट आपकी खाता संख्या क्रिएट की जाती है भारत के आयकर विभाग द्वारा। यह आपकी आईडी की तरह ही होती है, आपकी आइडेंटिटी की तरह होती है, जो विशेष रूप से आपके वित्तीय और कर संबंधी उद्देश्यों के लिए डिजाइन की जाती है। परमानेंट अकाउंट नंबर के बारे में सामान्य जानकारी है। इसके माध्यम से सरकार को किसी व्यक्ति या किसी व्यवसाय द्वारा किए गए सभी वित्तीय लेन देन पर नजर रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा यह किसी व्यक्ति या संगठन और आयकर विभाग के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी काम करता है। तो उनके बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है। तो इसी के माध्यम से आयकर विभाग सभी वित्तीय लेन देन पर एक सामान्य नजर बना करके रखता है ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को रोका जा सके। तो पैन का बेहद ज्यादा महत्व है। इसी को आधुनिक बनाने के लिए, इसी को अपग्रेड करने के लिए सरकार एक नई योजना को लेकर के आई है, एक नए प्रोजेक्ट को लेकर के आई है जिसका नाम है पैन 2.0 प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से स्थायी खाता संख्या के पूरे सिस्टम को उन्नत किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, यानी एक प्रकार से पैन का उन्नत संस्करण तैयार किया जाएगा ताकि करदाताओं को बिना किसी बाधा के सभी सेवाओं को सहज तरीके से प्रदान किया जा सके और उनके डिजिटल अनुभव को बेहतर किया जा सके। यह जो पूरा सिस्टम है इस प्रकार से काम करेगा कि पैन से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं, चाहे वो कोर सेवाएं हों चाहे नॉन कोर सेवाएं हों, यानी ऐसी सेवाएं हों जो कि पैन से संबंधित बहुत एसेंशियल सर्विसेज हैं और चाहे पैन से संबंधित सहायक सर्विसेज हों, यानी चाहे कोर सेवाएं हों चाहे नॉन कोर सेवाएं हैं, उनको एकल यानी सिंगल कागज रहित पेपरलेस डिजिटल प्लेटफॉर्म में एकीकृत कर दिया जाएगा ताकि इसमें एक सहज प्रक्रिया का अनुपालन किया जा सके, एक सहज प्रक्रिया को अपनाया जा सके। इसके माध्यम से करदाता सेवाओं को आधुनिक और डिजिटल बनाने के लिए सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप ही इस परियोजना को चलाया जाएगा। यानी करदाता सेवाओं को आधुनिक करने के लिए, उसको डिजिटल बनाने के लिए सरकार की एक एक कॉम्प्रिहेंसिव परियोजना है जिसको हम डिजिटल इंडिया पहल जानते हैं, उसी के अनुरूप ही एक प्रकार से पैन 2.0 प्रोजेक्ट है और सभी पैन संबंधी सेवाओं के लिए एक एकीकृत पोर्टल भी इसके अंतर्गत बनाया जाएगा, एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल भी का भी निर्माण किया जाएगा। साथ ही इसमें सुरक्षा के भी विशेष प्रबंध किए जाएंगे। साइबर सुरक्षा के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि करदाताओं की डेटा तक कोई भी पहुंच न बनाया जा सके, करदाताओं के डेटा को ब्रीच न किया जा सके, उसका वायलेशन न किया जा सके और साथ ही अनधिकृत पहुंच को भी करदाताओं के डेटा तक एक रोका जा सके। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है, इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो इस प्रकार से है कि सरकारी प्रणालियों में आप कह सकते हैं कि सभी डिजिटल इंटरेक्शन के लिए पैन को एक यूनिवर्सल आइडेंटिफायर के रूप में क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, सृजित करने की इसके माध्यम से कोशिश की जाएगी। यही है पैन 2.0 प्रोजेक्ट। इसकी मुख्य विशेषताएं भी आप इसी के माध्यम से जान सकते हैं कि पूरे सिस्टम का आधुनिकीकरण किया जाएगा, मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, जिससे पैन की परिचालन दक्षता यानी उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, उसको उन्नत तकनीक के माध्यम से ही जो मौजूदा ढांचा है उसको अपडेट किया जा सके। जो वर्तमान ढांचा पैन का बना हुआ है, उन्नत तकनीक के माध्यम से उसके अपग्रेडेशन की ही ये पूरी योजना है। साथ ही जो नया पैन नंबर आएगा, आपका जो नया पैन कार्ड होगा, अब पैन कार्ड में QR कोड भी होंगे। इस प्रकार का एक कोड भी होगा जिससे करदाताओं के विवरणों तक एक आसान और त्वरित गति से बहुत ही एक्सीलरेटेड पहुंच बनाई जा सके और उसके वेरिफिकेशन में भी आसानी हो सके। इसी तरह से अभी हमने सूचना दी थी आपको कि एक सेंट्रलाइज्ड आप कह सकते हैं कि एक इंटीग्रेटेड पोर्टल भी निर्मित किया जाएगा जिसके माध्यम से, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेटेड पोर्टल का मतलब कि एक एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म सभी पैन संबंधित सेवाओं को एकीकृत कर देगा
ताकि सारी प्रक्रिया को बेहद ज्यादा सहज बनाया जा सके, सुविधाजनक बनाया जा सके। इसमें करदाताओं के डेटा को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए साइबर सुरक्षा उपायों को भी मजबूत किया जाएगा। और क्योंकि ये पेपरलेस है, तो इसका मतलब है कि इसमें पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं का एक तरह से महत्व ध्यान में रखा गया है। इसका एक मुख्य विशेषता यही है कि कागज रहित प्रणाली को अपना करके सरकार का लक्ष्य पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है और साथ ही लागत को भी एक तरह से कम रखना है। लागत में भी, इसके परिचालन लागत में भी एक कटौती करना है। इसकी ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसी विशेषताओं से आप कुछ लाभ भी निकाल सकते हैं जो कि करदाताओं को प्राप्त होने वाले हैं। किस प्रकार के लाभ करदाताओं को प्राप्त होंगे? जैसे पैन संबंधित सेवाओं को प्राप्त करने के अंतर्गत जो प्रक्रियागत जितनी भी प्रोसेसिंग के अंतर्गत समय लगता है, उस समय में कमी आ जाएगी। तो एक तो समय बचेगा ग्राहकों का। इसके अलावा जो डेटा की कंसिस्टेंसी है वो भी ज्यादा बेहतर होगी, उसके डेटा की संगतता भी बेहतर होगी और करदाता सूचना में त्रुटियों की संभावनाएं भी बेहद ज्यादा सीमित हो जाएंगी। पूरा जो अपग्रेडेशन होगा पैन कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क होगा, पूरी तरह से निःशुल्क होगा और परियोजना कागज के उपयोग को न्यूनतम करके पर्यावरणीय अनुकूल प्रथाओं पर जोर देगी। यानी जो पर्यावरण के अनुकूल प्रैक्टिसेस हैं उस पर यह परियोजना जोर देती है। साथ ही ग्राहकों की शिकायत निवारण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा और करदाताओं के प्रश्नों को अधिक कुशलता पूर्वक निपटाने की कोशिश की जाएगी, समाधान करने की कोशिश की जाएगी। इस पूरे उन्नयन का जो उद्देश्य है, अपग्रेडेशन का जो उद्देश्य है, ये टैक्सेशन सिस्टम में या टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में एफिशिएंसी को बढ़ाना है, दक्षता को बढ़ाना है, पूरे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में सुरक्षा को बढ़ाना है और साथ ही पहुंच में भी सुधार करना है जिससे व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों को ही इसका लाभ पहुंचे। ये इसके महत्वपूर्ण लाभ है। एक प्रश्न लगातार ये पूछा जा रहा है कि क्या नए पैन कार्ड की भी आवश्यकता होगी? इसका उत्तर है कि नहीं, नए पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। जो मौजूदा पैन कार्ड है वे वैध रहेंगे और नए के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। करदाता जो है वो बिना किसी अतिरिक्त लागत के अपने पैन कार्ड को नए QR कोड सुविधाओं के साथ अपग्रेड कर सकते हैं और अपग्रेड करने का इस प्रकार का विकल्प चुन सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए भी ये भी महत्वपूर्ण होगी कि भारत ने 78 करोड़ पैन कार्ड अब तक जारी किए हैं, जिसमें से 98% पैन कार्ड जो है वो इंडिविजुअल्स हैं। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। और मौजूदा जो प्रणाली है वो नई मौजूदा प्रणाली आधुनिक कर प्रशासन के लिए उन्नत तकनीक पर आधारित नहीं है और इसलिए मौजूदा प्रणाली को आधुनिक तकनीक के माध्यम से अपग्रेड करने की बेहद ज्यादा आवश्यकता थी और इसी को ध्यान में रखते हुए पैन 2.0 परियोजना को शुरू किया गया है, जो कि भारत के कर प्रशासन में व्यापक स्तर पर सुधार कर सकती है और ग्राहकों के, करदाताओं के डिजिटल अनुभव में भी बेहतर सुधार कर सकती है। इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? पैन 2.0 पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आप ये हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन सामान्य तौर से आप कोशिश करिएगा कि इसको इस प्रकार से रखिए। पैन, क्योंकि ये एक टेक्निकल शब्द है, परमानेंट अकाउंट नंबर 2.0 पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, सभी करदाताओं के लिए नया पैन कार्ड बनाना। ऑप्शन बी है पैन कार्ड की आवश्यकता को समाप्त करना। ऑप्शन सी, मौजूदा पैन प्रणाली को उन्नत करना और करदाताओं को बाधा रहित डिजिटल अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन सी है कागज आधारित पैन प्रणाली शुरू करना। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।